ओलंपिक कुश्ती के फाइनल में अयोग्य घोषित होने के बाद विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास का ऐलान कर दिया है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उन्होंने एक भावुक पोस्ट को साझा किया। अपनी मां के नाम ये भावुक पोस्ट लिखा और लिखते हुए विनेश ने कहा कि मां, कुश्ती मेरे से जीत गई है, मैं हार गई है, माफ करना। आपका सपना, मेरी हिम्मत जो है सब टूट चुके हैं। इससे ज्यादा ताकत नहीं रही अब। अलविदा कुश्ती 2001 से 2024 ये समय उन्होंने भी मेंशन किया है। 23 साल उन्होंने अपने कुश्ती को दिए। आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी, माफी। ये विनेश फोगाट ने एक भावनात्मक पोस्ट करते हुए कुश्ती से संन्यास का ऐलान किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, कल ही यह खबर आई थी कि महज 100 ग्राम वजन की वजह से विनेश फोगाट फाइनल मुकाबले से अयोग्य घोषित कर दी गई हैं और क्वालिफाई किए जाने के साथ साथ यह भी था कि उन्हें इस मेडल में, इस प्रतियोगिता में कोई पदक नहीं मिल पाएगा। विनेश फोगाट जिन्होंने की कुश्ती में हर टूर्नामेंट में मेडल हासिल किया लेकिन ओलंपिक में मेडल हासिल नहीं कर पाई। तो आपका सपना टूटा है और हिम्मत टूटी है। अपनी मां को लिखते हुए उन्होंने कहा, कुश्ती मेरे से जीत गई है और मैं हार गई हूं मां, माफ करना। आपका सपना और मेरी हिम्मत सब टूटे, अलविदा। 2001 से 2024 यानी 23 साल का जो कुश्ती का शानदार सफर रहा विनेश फोगाट का, उससे आखिरकार संन्यास का ऐलान आज सुबह सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी संवेदनाओं को, अपने दुख को, अपनी मां के प्रति अपनी जो उम्मीदें थी और इस खेल के साथ साथ भारत के प्रति जो उम्मीदें थी उसमें साफ लिखा कि आप सबकी मैं हमेशा हमेशा ऋणी रहूंगी, माफी। तो विनेश का जो भावुक पोस्ट है इस वक्त आपके सामने है। कुश्ती जीत गई है और मैं हार गई हूं, ये लिखा। मां का सपना टूटा, इस बात का भी जिक्र किया इस सोशल मीडिया पर शेयर किए गए पोस्ट में विनेश द्वारा। विनेश ने आगे लिखा है कि मेरी हिम्मत टूटी, इससे ज्यादा ताकत नहीं है। अलविदा कुश्ती 2001 से 2024 हमेशा ऋणी रहूंगी, ये भी विनेश फोगाट ने कहा है। विनेश फोगाट को लेकर जब कल ये खबर आई थी उसके बाद से देश के हर तबके ने विनेश को लेकर के समर्थन जताया है और विनेश फोगाट ने गोल्ड की उम्मीदें जताई थी, चैंपियन खिलाड़ी की तरह खेली थी, लेकिन नियमों की वजह से कहीं ना कहीं उनकी हार हो गई। और हालांकि कैश में अपील जरूर की गई है लेकिन अभी उम्मीद बहुत ज्यादा अब बची नहीं है। आपको बताते हैं वजन कैसे बढ़ा यह भी समझिए। मंगलवार को सुबह 7:30 बजे उनका वजन 49.9 किलो था। हल्का खाना और स्नैक्स उन्होंने खाया। और बुधवार की सुबह 6 बजे की बात करेंगे, किस तरीके से यहाँ पर पूरा मील लेने के बाद हल्का फुल्का हालांकि खाना खाया गया था। उसके बाद मंगलवार के बाद जब बुधवार आता है सुबह 7:30 बजे दूसरी बार वेट को मेजर करने का जब ऐलान किया गया और जब वेट को मापा गया, जब मेजर किया गया, उसके बाद ये वजन बढ़ा हुआ पाया गया है। जो किस तरीके से वजन बढ़ा है, रात 9 से 9:30 के बीच में वजन 52.70 किलो पहुंच गया था और दिनेश का वजन सुबह 7:45 पर 50.1 किलोग्राम पाया गया है। बिल्कुल, और यही 100 ग्राम वजन पूरी तरह से उनके करियर पर भारी पड़ा। और क्या कुछ उन्होंने किया था वजन कम करने के लिए, रात भर वर्कआउट किया था, पूरी तरह से वर्कआउट वे करती रही थी, शरीर का खून निकलवाया। इसके अलावा अपने बाल काटे, नाखून काटे, तमाम वो उपाय जो कि पहलवान करते हैं विनेश फोगाट ने भी किया। लेकिन 100 ग्राम की वजह से उनका सपना टूट गया, देश का सपना टूट गया। विनेश ने उस रात कुछ भी खाया पिया नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं किस्मत उनके साथ नहीं थी और यही वजह रही कि 100 ग्राम की वजह से उनका गोल्ड जीतने का सपना टूट गया, ओलंपिक मेडल जीतने का सपना टूट गया। दरअसल कुश्ती के जो नियम होते हैं वो इतने सख्त होते हैं कि 100 ग्राम तो क्या 1 ग्राम की वजह से भी ऐसा डिस्क्वालीफाई कर दी। तो सब एक बात है, जो कोई भी हो तो क्यों उसकी जो आत्मा भराती है महसूस करता है, छोड़ दो, इससे ऐसे दुख होता है उसको। भाई जो 3 इवेंट ले लिया उसने, ये तो ये वो आएगी, उससे सब मिलके बजरंग हम सब मिलके जो करेंगे उसको समझाएंगे, फिर इसके बाद में कोई फैसला होगा। दोबारा खेलने के लिए प्रयास करेंगे आप? हाँ बिल्कुल, ये तो कोशिश होगी 2028 के लिए, जो है उसको जो समझाएंगे, भाई हम सब मिलके आएगी, जब बैठ करके करेंगे बात, भाई लड़ना है या नहीं, कैसी सब मिल बैठ के बात करेंगे। फ़ोन पे बात हुई आपकी? ना, फ़ोन पर बात नहीं हुई मेरी है। मेरी सुबह पता लगा था 5 बजे, भाई ऐसे मैंने किया है। ये हरियाणा सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने घोषणा की है, जो ओलंपिक का सिल्वर, हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री उन्होंने घोषणा की है ओलंपिक में जो सिल्वर मेडल की पुरस्कार है वो पुरस्कार देंगे। 1.5 करोड़ रुपए की घोषणा की है और सरकारी सुविधाएं देने की बात कही है। क्या कहेंगे आप इसको लेकर? देखिए, जो कि बहुत बढ़िया है जो ये शुरुआत की है जो मुख्यमंत्री ने,
जो प्लेयर जो सोचा भी जो मान लिया भी उसका सिल्वर मेडल था, तो बहुत बढ़िया घोषणा है। तो मुख्यमंत्री का जो घोषणा है उसको समर्थन करता? बिल्कुल समर्थन करता हूँ, बहुत बढ़िया कदम है ये। तो और बच्चों को भी कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलेगी? बिल्कुल प्रेरणा मिलेगी। जो भविष्य में जो ऐसी घटना घटती है होता है, तो ये पहल किया मुख्यमंत्री ने, धन्यवाद कि इसके जो गेम के प्रति जो इनकी सोच है, जो गेम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो प्रोत्साहन राशि की जो घोषणा की है, धन्यवाद करता हूँ हरियाणा सरकार को। परिवार में और जो बच्चे हैं उनको भी तैयारी कराएंगे ओलंपिक के लिए? बिल्कुल, देखिए जो जब तो सांस रहेगा मेरी कोशिश होगी जो है ना भाई ओलंपिक गोल्ड मेडल के लिए। और जो हमारी जो 5 लड़के ने आपकी बार क्वालिफाई किया है, तो ये भी एक सौभाग्य की बात है। जो हमारी लड़के आगे बढ़ रही हैं, जो उनके माँ बाप से, उन लड़कियों से, उनके कोचिंग से मैं निवेदन नरम प्रार्थना करता हूँ वो उन बच्चियों को जो आज से जो 28 के ओलंपिक के लिए तैयारी के लिए ज़्यादा मेहनत करवाएँ। और मेरी शुभकामनाएँ जो ना 2028 में वो बेटियां भी दोनों गोल्ड मेडल लेके आई। आप खुद भी कोच का रूप अब दोबारा निभाने जा रहे हैं? देखिए, मैं तो कोचिंग छोड़ी नहीं है। जब तक मेरा जो सांस रहेगा तब तक जो है मैं कोचिंग में छोड़ नहीं सकता। मेरी ये है कि कोई ना कोई बच्चा जो है मेरे हाथ से ओलंपिक में गोल्ड मेडल ले। ठीक है, शुक्रिया। तो महावीर फोगाट विनेश के चाचा, उन्होंने कहा कि विनेश को संन्यास को लेकर के समझाएंगे और 2028 के ओलंपिक में वे खेलें, ये प्रयास करेंगे। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, महावीर फोगाट का बयान 2028 के लिए विनेश फोगाट को ओलंपिक के लिए खेलने के लिए समझाएंगे। तो ये बड़ा बयान, जी न्यूज से खास बातचीत पे कई बड़ी बातों का जिक्र किया, लेकिन उन्होंने कहा जब उनसे पूछा गया कि क्या आपकी विनेश फोगाट से बात हुई है संन्यास के ऐलान के बाद, या फिर जिस तरीके से कल वो वजन की वजह से पैरिस ओलंपिक्स में डिस्क्वालीफाई, उन्होंने कहा कि अभी बात नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पर आगामी जो ओलंपिक्स हैं उसके लिए मैं उसको प्रेरित करूँगा, उनको मोटिवेट किया जाएगा। लेकिन संन्यास का ऐलान वो आज सुबह कर चुकी हैं। उस खबर पर जी न्यूज़ लगातार बना हुआ और आप देख सकते हैं किस तरीके से एक बड़ी तस्वीर सामने आई। अपनी मां का जिक्र किया और साफ तौर पर कहा कि कुश्ती जीत गई है और मैं हार चुकी हूं, और कुश्ती को अलविदा कहा, जो कि 2001 से 2024 तक का सफर था। जी न्यूज़।